अस्सलाम वालेकुम। ऑल गुड। वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है परवरिश। तो आज है संडे। संडे में मैं हो गई फ्रेशन अप और मैं गई नीचे। नीचे जाने के बाद मैंने स्टार्ट की नाश्ता प्रिपरेशन की तैयारी। आज नाश्ते में बन रहा था सेवइयों की खिचड़ी। ये मेरी छोटी सी ननद को सेवियाँ खाना था बहुत दिन से। ये उनकी फरमाइश पे बनाई गई थी कि आपका संडे का फेवरेट नाश्ता क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने जमाया था घर में दही, क्योंकि मैं ना ज़्यादातर तो दही घर में ही जमाती हूँ, क्योंकि दूध रहता है बचा हुआ। फिर उसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद में आप अच्छे से घर में दही जमा लेती हो, क्योंकि घर का दही बहुत अच्छा भी होता है और इसमें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो बनाया घर में जमाया दही। ये देखो कितना अच्छा लग रहा था जमने के बाद में। फिर उसके बाद में मैंने किया नाश्ता। नाश्ते में मैंने उसके बाद में साथ ही में चाय पी। चाय पीने के बाद में मैंने आटा भिगाया था नाबिया के लिए, क्योंकि मुझे उसको नाश्ता कराना था अंडा और रोटी। उसे अंडा रोटी नाश्ते में बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद में एक तरफ मैंने आटा भिगाया था और एक तरफ रोटी बना रही थी मैं। जैसे ही मैंने रोटी बना ली, फिर मैंने उसको बुलवाया। वो खेल रही थी, वो आ नहीं रही थी, तो मैंने उसे बुलाया और फिर मैंने अच्छे से उसको बिठाकर, ये देखो वो कितने अच्छे से बैठ के प्रॉपरली खाना खा रही थी। बहुत बार वो बहुत सताती है खाना खाते वक्त, लेकिन कभी कभी अगर उसको ज़्यादा भूख लग जाती है तो वो खाना खा लेती है प्रॉपरली बैठ के, वरना नखरे करने लगती है। फिर उसके बाद में मैंने चने भिगाए, वाइट चने धोकर 2 पानी से उसको भिगाए, क्योंकि मैं शाम में रगड़ा पैटीज बनाने वाली थी, इसीलिए मैंने अभी से उसको भिगा दिया था। उसके बाद में अनाविया को बुलाया और फिर मैंने उसको अच्छे से नहलाया। नहलाने के साथ साथ ही मैंने उसको अच्छे से रेडी कर दिया दूसरे कपड़े पहनाकर। ये देखो वो अच्छे से रेडी हो चुकी थी। फिर उसके बाद में मैंने दूसरे काम करना स्टार्ट कर दिए थे कि किचन को अच्छे से झाड़ू मार लिया था। और अच्छे से झाड़ू मारने के बाद में फिर मुझे मेरे कपड़े भी भिगाने थे, क्योंकि आज संडे था। संडे मतलब लॉन्ड्री डे। आज कपड़े भी धोने होते इतने सारे। जैसे ही झाड़ू मारने के बाद में कपड़े भिगाए और फिर उसके बाद में मशीन को ऑन कर लिया था। मशीन को ऑन करके मैंने पूरे कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे मशीन में। और जो फिर उसके बाद में माहिरा फर्शी साफ़ करने, मैं गई ऊपर कपड़े सुखाने के लिए। मैं ऊपर आ चुकी थी कपड़े सुखाने के लिए। ये देखो दोपहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सभी कपड़े सुखा दिए और जो पहले कपड़े सूखे हुए थे उनको रूम में लेके जाके रख दिया था। आज संडे होता है इसलिए बेड शीट सब कुछ धोना होता है। ये पहले सूखे हुए कपड़े थे, इनको निकाला। फिर जो पहले अभी धोए थे वो डाला सूखने के लिए। फिर दोपहर नीचे आने के बाद में दोपहर के प्रिपरेशन स्टार्ट की बनाने की। मैं आज ना मेरी दादी की रेसिपी बना रही थी, उसको बोलते हैं आलू टिक्की। एक तरफ मैंने सालन के लिए गोश्त गलाने रख दिया था और एक तरफ मैंने गोश्त को पीस लिया था टिक्की वाला। उसमें सभी मसाले डाल दिए थे, जैसे कि अदरक लहसुन, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला। और फिर उसको अच्छे से भून लिया। थोड़ा सा तेल, कोथिमीर, इसको अच्छे से भूनना होता है और थोड़ा सा नींबू भी डालना होता है। भूनने के बाद में और एक बार इसको मिक्सर में अच्छे से पीस के लेना होता है। अगर उसको पीसेंगे तो वो जो टिक्की में आलू के अंदर जाता है ना, अच्छे से स्टफ़ होता है। और साथ साथ में मैं एक तरफ रोटी बना रही थी। इधर तवा गर्म हो रहा था और इधर रोटी बन रही थी। और फिर आलू को उबालने के बाद में मैंने अच्छे से उसको मैश किया। आलू के अंदर मैंने नमक और गरम मसाला और धनिया पाउडर डाला था और उसको अच्छे से मैश किया। ये देखो मैं टिक्की बना रही थी। आलू के अंदर वो जो गोश्त की स्टफिंग होती है वो आपको फील करनी होती है। मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं ये टिक्की खुल ना जाए, इसीलिए फिर मैंने आराम आराम से उसको फील किया। देखो इसके अंदर डालकर जैसे हम पूरन पोली की फील करते हैं ना, वैसे ही इसको फील करना होता है और इसको फिर फ्राई करना होता है। ये देखो मैंने वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता इसको फील किया और फिर अच्छे से प्रिपेयर किया। ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि ये फूट ना जाए, आलू टिक्की की जगह पे आलू खीमा ना बन जाए। फिर पूरे बन के रेडी थे। अब मेन काम था इनको फ्राई करना। फ्राई ही मेन होता है। ये देखो जब मैंने नॉर्मल तवे पे फ्राई किया तभी फूट रहे थे। फिर मैंने ये डोसे वाले तवे पे ट्राई किया, बट स्टिल इसमें भी फूट रहे थे वो। इनको बहुत नरम आराम से बनाना होता है, बट मैंने ट्राई किया था एटलीस्ट। फ्लॉप हो गया लेकिन अच्छे बने थे।
फिर थोड़ा आराम करने के बाद में शाम के टाइम पे मैंने बनाया था रगड़ा। वो जो चने बॉईल धो के रख दिए थे ना, उनको आलू के साथ में बॉईल किया था। देखो कितने अच्छे से बॉईल हुआ था। फिर बॉईल करने के बाद में आलू को बाहर निकाल दिया, फिर ऊपर से उसको क्लीन किया। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा नमक और धनिया डाल के इसको अच्छे से मैश किया था। वैसे आपको कौन सा चाट पसंद है, रगड़ा चाट पसंद है या फिर पानी पूरी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर अच्छे से इसको मैश करने के बाद में इसको 2 से 3 मिनट के लिए गैस पे रख दिया था मैंने बॉईल करने के लिए, क्योंकि इसमें के जो भी स्टार्च है वो रिमूव होता है। आलू और चने में भी ऑलरेडी स्टार्च होता है ना, उसको रिमूव करने के लिए मैंने गैस पे इसको ऑलरेडी रख दिया था। फिर उसके बाद में मैंने ग्रीन चटनी बनाई और फिर चाट बनाना के स्टार्ट किया था। मैंने बाहर से सेव मंगाए थे, ये देखो, ये मैं बना के दे रही थी। कितने ग्रीन चटनी तो बहुत अच्छी बनी थी मेरी। फिर मैंने अच्छे से चाट बनाई, फिर हम लोगों ने सभी ने शाम में बैठ कर खाए। फिर उसके बाद में खाना खाने के बाद में फिर हम लोग थोड़ा सा टहलने गए और इसी तरह संडे ख़त्म। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका संडे कैसे बिताते हो, काम करके या फिर आराम करके। And that my Sunday routine, some fun, some work, and how do you spend your Sunday? Let me know in your comments. If you enjoy this video, don't forget to like, share and subscribe to Parvarish channel. Thank you watching this video.